देखिए ना, अब हम और आप डिजिटली ही तो मिल रहे हैं। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप, रियासन आपके साथ है। जो बातें मैंने कही शुरुआत में, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल प्रोजेक्ट्स, पूरे वर्ल्ड को डिजिटल किया जा रहा था। और हालांकि इंडिया में ये माना जा रहा था कि डिजिटल हो जाने के बाद बहुत फ़ायदे होने वाले हैं पूरी दुनिया को, लेकिन एक वायरस ने सब बिगाड़ दिया, है ना? बिगाड़ दिया ना। अब देखिए ना, किस चीज़ पर निर्भर हैं आप। बस कुछ चीज़ें हैं जो डिजिटल रह गई है और बाकी सारी चीज़ों पे पानी फिर गया है। कुछ पॉइंट है जिसको देखकर यह समझ आता है कि डिजिटल पूरी तरह से हम कभी नहीं हो सकते। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा जो चेंजेस लाया था हमारे लाइफ में वो था ई कॉमर्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करते थे, ऑनलाइन आप सामान मंगवाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? बंद हो गया है ना। तो अब हम किस पे निर्भर हैं? कॉर्नर की दुकान पर, वो हमारे पुराने दुकान पर, वो जैसे जो किराना दुकान होता है हमारे मोहल्ले के दुकान पर, या फिर कोने कहीं एक जगह का दुकान जो थोड़ा बड़ा लेवल पे है, उस पर निर्भर हैं। छोटी से छोटी दुकानें आज मुनाफा कमा रही है। कहा जाता था कि ई कॉमर्स के आने पर लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है। पूरी तरह से वो सारी चीज़ें भी ठप हैं और हम किस पर निर्भर हैं? हम किराना शॉप्स पर निर्भर हैं। दूसरा पॉइंट ये मैं बताना चाहूँगी, कैश ट्रांजैक्शन से हमें बहुत छुटकारा मिला। डिजिटली हम बहुत पेमेंट करने लगे थे और हम लोग एक तरह से वो सिक्योर भी था और एक तरह से वो एक अच्छा आइडिया भी था। डिजिटली पेमेंट करना बहुत ही सिक्योर, सेफ था। लेकिन अब क्या हो गया है? कैश पे ही निर्भर हैं। जो सब्जी वाले होते हैं, जो हमारे किराना दुकान वाले होते हैं, जिन पे हम निर्भर हैं अभी फ़िलहाल, वो कैश ट्रांजैक्शन से लेते हैं। हर दुकान या हर सब्जी वाले के पास वो पेटीएम या फिर वो क्यूआर कोड नहीं होता जिसके थ्रू आप स्कैन करके उन्हें पे कर सकें। तो अब वो वाली बात हो गई है। तो अब या तो आप एटीएम बार बार जाएं और कैश निकाल के उन्हें दें, या तो आप अपने घर में कैश कैरी कर लें एक बार एटीएम जाकर। मतलब आप ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं बार बार एटीएम जाऊं, वहाँ से पैसे निकालूं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। आप एटीएम पे और कैश पे निर्भर हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट सोचने वाली बात है कि डिजिटल हम पूरी तरह से क्यों नहीं हो सकते। 2-3 पॉइंट और हैं जो हम आप शेयर करना चाहेंगे, तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कहा जा रहा था कि डिजिटलाइजेशन के आने से बेरोज़गार हो जाएंगे लोग, लाखों लोग। मशीन का मतलब कि जो लोग हाथ से काम करते थे वो मशीन से काम करना शुरू हो जाएगा, मतलब कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। और बेरोज़गारी बढ़ने के बाद हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और कोई जॉब नहीं रहेगा उनके पास। देखिए अब क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन तो है ना, लेकिन स्टिल लाखों लोग बेरोज़गार पड़े हैं अभी घर पर। तो ये पॉइंट भी सोचने वाली है। और जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको फिजिकली प्रेजेंट होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है? फिजिकली इन द सेंस फिजिकली एक्टिव होना भी ज़रूरी है। पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके टीचर सामने जूम कॉल से आपको कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं इसको सॉल्व करो, तो क्या आप फ़ोन से ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं? नहीं ना। तो पेन कॉपी की ज़रूरत तब भी पड़ती है और स्टेशनरी शॉप्स बंद हैं। तो अब सोचिए। तो ये सारे पॉइंट थे जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया, जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम पूरी तरह से डिजिटल कभी नहीं हो सकते। तो हमारा जो चलता आ रहा है पीछे का ट्रेडिशन, वो हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जो ट्रेडिशन है पेन कॉपी वाला, वो रफ कॉपी में लिखना, वो सामने सामने से बातें करना, क्या कम्युनिकेट करते हैं आप फ़ोन पे। तो आप जब फ़ोन पे कम्युनिकेट करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वाई वी प्रेफर कि हमारा 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशंस पता चलते हैं उससे कि अच्छा वो इंसान एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो उससे भावना सामने आती है? नहीं आती है ना। तो ये सारी बातें ये सोचने को मजबूर करती है कि हम पूरी तरह से डिजिटल कभी नहीं होते। तो ये सारी अहम बातें हम आपसे कहना चाह रहे थे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।